शांति। आज 15 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं। आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को। स्वतंत्रता सही मायने में तब है जब हम अपने मन को सही रूप से जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ लेकर जाएं। सरल शब्दों में हमारा मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। उसके लिए ज्ञान योग से प्रतिदिन अपने आप की पालना करनी है। आज बाबा ने समझाया कि बच्चे कदम कदम पर जो भी होता है वो कल्याणकारी होता है और सबसे अधिक कल्याण उन बच्चों का होता है जो हमेशा परमपिता परमेश्वर की याद में रहते हैं। परंतु कुछ बच्चे पिछला पढ़ा हुआ उसको याद करके परेशान होते रहते हैं। बाबा कहते हैं उसे भूल जाओ, जब वहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, ऐसा लिखा है। बाबा कहते हैं ये सब भूल कर अब जो बाबा पढ़ा रहे हैं अब ये ज्ञान सुनना है और पढ़ना है। बाबा कहते हैं जो बातें आपके मन बुद्धि को डिस्टर्ब करती हैं उन बातों को भूल जाना है। अब आपको सच्चे गोप गोपिका बनकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। अतीन्द्रिय सुख तब मिलता है जब हम सच्चे मन से बाबा को याद करते हैं। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए आपको अपनी रियलिटी में रहना है और रॉयल्टी में रहना है। आप बच्चों को रेस करनी है, रीस नहीं करनी है। जब हम किसी से राग द्वेष करते हैं, भाव ये उत्पन्न करते हैं तो अपनी आत्मा की चमक धुंधली कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा रेस करो, रीस नहीं। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। क्वेश्चन है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर है जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटी भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होती है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे टार हो जाएंगे। इसमें मूझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में रहना है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने जो बाबा को जान गए हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो सब हैं चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, शिव बाबा को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं है, वह एक तो बिंदी है, एकदम छोटी बिंदी। किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन भी कराया है। आगे यह पता नहीं था कि हम आत्मा हैं या परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी बहुत है, विकार भी बहुत हैं। भारत कितना ऊंचा था, विकार का नाम भी नहीं था। वह तो वॉइसलेस भारत था, अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाबा समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। शिव बाबा ने शिवालय स्थापन किया था। कैसे, सो भी तुम अभी जानते हो। अभी हम बच्चे ये जानते हैं कि शिवालय कैसे स्थापन हुआ और किसने स्थापन किया। तुम जानते हो
कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं। याद करके ही अपना कल्याण करते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग, संगम युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाते थे और पूजा करते थे। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तभी मंदिर बनाए थे, हीरे मणिका का बनाते थे। यह चित्र तो अभी मिल ना सके। यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना होता है। जो चांदी से भी पूजन करते हैं उनका कितना मान होता है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं। विनाश भी आने को है, तैयारियां चल रही हैं। नेचुरल कैलेमिटी की भी ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होकर ही रहनी है। कोई की भी ताकत नहीं है जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होती रहती हैं। कभी बहुत खुशी होती है और बहुत कभी ठंडे पड़ जाते हैं। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने में बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, कितना वंडर है। कभी कभी इतना जोश आता है कि सुबह सुबह उठकर हम बाबा को याद करते हैं और बहुत खुशी होती है कि बाबा हमें इतनी दूर से हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है क्योंकि वह भगवान वाच है ना, परंतु यह किसी को पता नहीं है भगवान किसको कहा जाता है। भल कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या आकर किया, यह कुछ भी पता नहीं है। सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में यह सब नूंद है। यह रावण राज्य फिर होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण राज्य तो तुमको अज्ञान घोर अंधियारे में सुला देता है। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं जिससे सदगति होती है, सिवाय बाप के और कोई सदगति कर ना सके। 5000 वर्ष बाद शुरू से लेकर यह चक्र कैसे चला है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम बच्चे अभी जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज है कि पास्ट फ्यूचर होता है और फ्यूचर पास्ट होता है। यह सारा ज्ञान हम बच्चों की बुद्धि में है। फिर तुम राजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, जो लक्ष्मी नारायण है उनका राज्य था सतयुग में। उस समय और कोई का राज्य नहीं होता है। यह भी एक कहानी के मुताबिक है। बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी कि बहुत समय पहले 5000 वर्ष पहले यह भारत सतयुग का था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों को, जो क्षत्रिय राज्य कहलाया। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर हम बच्चों को पढ़ाया। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह सूर्यवंशी बनते हैं और जो फेल हुए हैं उनका नाम फिर क्षत्रिय वंश में लिख दिया जाता है। बाकी लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उनों के भी चित्र हैं। शक्ल देवताओं की बनी हुई है,
राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक बाप है जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का नॉलेज हम बच्चों को दे रहे हैं और कोई यह ज्ञान दे ना सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते हैं। जिस ड्रामा में एक्टर है उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते हैं तो बाकी कौन जानेंगे। अभी तुम बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार यह फिर भी ऐसा होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ ना सके। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते हैं। इंद्रप्रस्थ की कहानी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रत्न है। तो जिन बच्चों ने हीरे जैसा काम किया वो हीरे हैं, तो कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। यह भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर फिर विश्व के मालिक बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। यह बाबा तो अभी ही समझाते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की यह बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहाँ भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब यह वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी ही कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है। तो लक्ष्मी नारायण भी वही हैं, परंतु मनुष्य यह बातें नहीं जानते हैं। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवताएं बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुंवारी कन्या, अधर कुंवारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं वह तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार हैं। वह जड़, यह चैतन्य है। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है? तुम बच्चों को अभी सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं यह समझाना है, हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे टार हो जाना चाहिए। बाप की याद में सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको कभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में है यहाँ विष्णु जो हुआ राज्य करने वाला। अब विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। यह सब बातें बाट बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। जो ब्रह्मा बाबा है वह 84 जन्म पूरे करके अब विष्णुपुरी में जाकर मालिक बनेंगे। यह बातें भी कोई पूरी रीत समझ नहीं पाते हैं। यह तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब हम बातें ये समझ नहीं पाते हैं तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। गोप गोपिकाएं तो तुम हो, सतयुग में थोड़े ही होंगे, वहाँ तो होंगे प्रिंस और प्रिंसेस। गोप गोपिकाओं का गोपी वल्लभ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा है, सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। यह सब है मुख वंशावली। तुम सब भी के भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई हो ना सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाबा कहते हैं
अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार एक बात पर है। गीता का भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते हैं, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है, यही सबसे बड़ी भूल है। सांवरा भी उनको ही बनाते हैं और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर दिया है। कोई हिसाब किताब ही नहीं है। रामचंद्र को भी काला कर देते हैं। बाबा कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ, नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो। शूद्र काम चिता पर बैठते हैं। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियाँ निकालो कि कैसे और मनुष्यों को जगाएं भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा का बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाएं हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। नंबर 2, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल। बाप जो सुनाते हैं, जो पढ़ाते हैं, अब वही याद रखना है और वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं। इस स्मृति से क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। वरदान है रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मड़के का नंबर और भविष्य राज का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर पीछे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपनी भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रॉयल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति।